आप आप सभी का एलके मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप लोग को कल हम गॉस थ्योरम बताए थे, स्टार्ट किए थे, और आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है? देखिए, हम मैथ का टीचर हैं, आपको फिजिक्स बता रहे हैं, तो हो सकता है उस वीडियो में कुछ त्रुटि हो, और एक्चुअल में हम इंजीनियरिंग किए हैं, तो मेरा फिजिक्स भी अच्छा है, मैथ मेरा बेस्ट है। फिजिक्स अच्छा है, मैथ बेस्ट है, तो कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा बताने के लिए। आप लोग वीडियो देखने के बाद उसमें आपको वीडियो में क्या निगेटिव लगा, वीडियो में क्या निगेटिव लगा, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम, और बताने में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो ये आप लोग कम से कम कमेंट कीजिएगा, तो हमको पता तो चलेगा जो कि हम क्या गलती कर रहे हैं। क्योंकि आपका क्रिटिसिज्म जब कोई आदमी करता है किसी का, तो वो हमेशा आपका सच्चा फ्रेंड है। जो आपका क्रिटिस करता है वो इसलिए अच्छा है, कम से कम आप बेहतर करने का तो कोशिश कीजिएगा। यदि आपका कोई व्यक्ति हमेशा आपका बड़ाई करता है तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। कारण है आपके गलती में वे भी वो आपको अच्छा ही बोलता है, सही करते हैं तब अच्छा बोलता है, तो पर भी अच्छा बोलता है। दोस्त अच्छा वही होगा आपका फ्रेंड जो आपको हमेशा क्रिटिसाइज करे, तो उसको गलत नहीं लेंगे, क्योंकि उससे आपको बेहतर बनने का एक शक्ति मिलता है, जो कि गलत किसी को गलत साबित करने का। इसलिए आप निगेटिव मेरे वीडियो का जो भी है आप लोग बताइए, और आपको जिससे हम सुधार करेंगे। आइए अब उसके आगे आपको कोई भी गॉसियन सरफेस या किसी भी सरफेस के अंदर बिंदु पे जो आपका ठोस कोण बनेगा, गॉसियन सरफेस के मतलब किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर ठोस पृष्ठ के द्वारा जो ठोस कोण बनेगा वो कितना होता था? 4 पाई स्टेडियन। अब आइए, एक स्टेडियन किसको बोलते हैं? एक स्टेडियन क्या होता है? कोई भी गोला के पृष्ठ के किसी भी भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? एक स्टेडियन। तो गोला के केंद्र पर जो अंतरित किया जाएगा तो वो कोण कितना होगा? एक स्टेडियन। मान लीजिए कोई गोला है, उसका कोई भाग है जिसका क्षेत्रफल कितना है? त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, मतलब उस भाग का क्षेत्रफल कितना हो? त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तब वो भाग जो गोला के केंद्र पर कोण जो अंतरित करेगा वो कोण क्या होगा? एक स्टेडियन होगा। एक स्टेडियन स्टेडियन को एसआर से बोल लिखते हैं, वह घन कोण है, वह घन कोण है जो कि गोले के पृष्ठ के किसी भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है। गोले के केंद्र पर
अंतरित किया जाता है, गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। तो एक स्टेडियन क्या हुआ, जो कि गोला के पृष्ठ के किसी भाग द्वारा, जिसका क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा, तब वो भाग क्या करेगा, गोला के केंद्र पे जो अंतरित कोण करेगा वो घन कोण एक स्टेडियन के बराबर होगा। अब आइए आप वैद्युत फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, कोई भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, कोई भी विद्युत क्षेत्र में जब कोई पृष्ठ है उससे जो वैद्युत बल रेखा गुजरेगी, उस वैद्युत बल रेखा की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स, अब हम क्या करते हैं, वैद्युत फ्लक्स और ये सरफेस है, एक समान इलेक्ट्रिक मतलब क्या है, असमान वैद्युत क्षेत्र है। ये क्षेत्र कैसा है, असमान वैद्युत क्षेत्र है, जिसके अंदर एक कोई सरफेस है, पृष्ठ है, और ये क्या है, लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स, ये जो आपको रेखा दिख रहा है ये किस चीज़ का है, बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या, ये बल रेखा है, लाइन ऑफ फोर्स। और इस किस क्षेत्र में, इसका जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिसिटी आपका क्या है, ई है। तो अब इस क्षेत्र से, इस विद्युत क्षेत्र से, इस पृष्ठ से जो बल रेखाओं की संख्या होगी, वही पृष्ठ से संबद्ध विद्युत, जितना इस क्षेत्र से जितना नंबर ऑफ फोर्स ऑफ लाइन गुजरेगा, उसी को उस पृष्ठ का क्या कहेंगे, संबद्ध विद्युत फ्लक्स। मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में, आप लोग ये फिगर बना लीजिएगा, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, किसी विद्युत क्षेत्र में, जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें स्थित जो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से जो लंबवत गुजरेगी विद्युत बल रेखाएं, उसी की संख्या को हम क्या कहेंगे, उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। तो किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत क्षेत्र, जैसे ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में स्थित किसी पृष्ठ से, पृष्ठ आपका क्या है, ये वाला भाग, ये जो एस है सरफेस, इस सरफेस से पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई सरफेस है, उस सरफेस से जितनी संख्या फोर्स ऑफ लाइन, नंबर ऑफ फोर्स ऑफ लाइन गुजरेगी,
जितनी भी फोर्स ऑफ लाइन इससे गुजरेगी वही संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस पृष्ठ के मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, ये पृष्ठ है, इससे जितनी बल रेखाएं गुजरेगी उसी बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई क्या हो जाएगा, फाई से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है या प्रदर्शित करता है। ठीक, अब इसी को जब हम मैथमेटिकल में पढ़ें तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। जो ये पृष्ठ देखिए, इससे जो संबद्ध विद्युत, इस पृष्ठ से जो संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, पृष्ठ के क्षेत्रफल, मतलब इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्रफल के दिशा में जो घटक होगा, क्षेत्रफल के दिशा के मतलब क्षेत्रफल पे जो इस पृष्ठ पे लंबवत, क्षेत्रफल सदिश किसके दिशा में होता है, जो इस पृष्ठ पे जो अभिलंब होगा उसके अनुदिश, मतलब क्षेत्रफल सदिश के अनुदिश जो ई का घटक होगा उसके गुणनफल के बराबर होता है। क्षेत्रफल और ई का घटक किसके अनुदिश, क्षेत्रफल सदिश के अनुदिश, दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो यही चीज हम लिख रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र में किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक, तीव्रता के घटक के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। आपको क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा पृष्ठ के लंबवत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक के गुणनफल के बराबर होता है। अब आइए इसको हम फिगर बनाए हैं उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करना होगा। तो अभी आपके पास फिगर है, चित्र में आपको क्या दिख रहा है, एक असमान विद्युत क्षेत्र है, वही चीज़ हम आपको पहले ही बोले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं। एक असमान मीन्स क्या हुआ, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह समान नहीं है। ठीक, एक असमान विद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए इस क्षेत्रफल, ये जो ds है, ये ds, ये अल्पांश क्षेत्रफल है, और ये E और ds के बीच कोण कितना है, थीटा है।
तो ds क्या होता है, और जो भी क्षेत्रफल है उस पे लंबवत। अभी आपको क्या बोले, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्षेत्रफल गुना ई का ds के अनुदिश घटक। इस पे लंबवत मीन्स क्या हुआ, ds के अनुदिश। तो ये क्या होगा, इसके अनुदिश जो होगा, तो ये इसको हम जब तोड़ें तो सपोज कीजिए ये ds है, ये ds है, ये आपका क्या है, ई है। तो इसके अनुदिश जब घटक कीजिएगा, मैग्नीट्यूड लीजिएगा, तो ये क्या होगा, ई होगा। तो ये जैसे ही आप इसका प्रोजेक्शन घटक जो होगा, ये जब प्रोजेक्शन डालिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। मतलब ई का ds के अनुदिश घटक क्या होगा, ई कॉस थीटा, और ये आपका इस पे लंबवत क्या होगा, ई साइन थीटा। ठीक, तो इसके अनुदिश घटक आपका क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। ठीक, तो उसी चीज़ को हम अब क्या करते हैं, इस चित्र को, ये जितना भी चीज़ बोले, ई और ds के बीच कोण कितना है, थीटा है। ds क्या है आपका, अल्पांश क्षेत्रफल है। ये सभी को हम क्या करेंगे, भाषा में लिखेंगे। चित्र में, ये जो चित्र है, चित्र में एक असमान वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है, रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है, अब देखिए, मान लिए ये क्षेत्रफल से, ये जो अल्पांश क्षेत्रफल, ये क्या है, ये माने हैं, माना क्षेत्रफल अवयव ds की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो ds है, इस स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। क्षेत्र की तीव्रता ई है, तथा अब देखिए ई ds के साथ कितना कोण बना रहा, थीटा, तथा ds सदिश ई के थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तब अभी आपको दिखाए थे, ये ई का ds के अनुदिश घटक क्या है, ई कॉस थीटा, ये आपको दिखाए, वही चीज अब यहाँ लिखेंगे। तब ई का ds की दिशा में घटक क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। ds के दिशा में घटक क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। तो अब देखिए, ई का ds की दिशा में घटक क्या हो गया, ई कॉस थीटा। तो अब जो ये ds अल्पांश क्षेत्रफल है, इससे गुजरने वाला संबद्ध वैद्युत फ्लक्स हमको निकालना होगा। अतः ds अल्पांश
ये अल्पांश क्यों? छोटा, बहुत, ds क्या है? बहुत छोटा एरिया। अल्पांश क्षेत्रफल अवयव से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वो उसको क्या डिनोट करेंगे? ds जब है तो हम क्या लिखेंगे? d∅e, d∅e। ये क्या होता है? अभी क्या बोले? जो कि कोई भी क्षेत्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? उस पृष्ठ के क्षेत्रफल और लंबवत दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का घटक, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है उसका घटक। तो इसका घटक ई का घटक क्या है? ई कॉस थीटा। और क्षेत्रफल क्या है उस अल्पांश का? ds। तो क्या लिखेंगे? ई कॉस थीटा इंटू ds। यही हमको बोल भी रहा था, क्षेत्रफल और ई का ds के अनुदिश घटक का गुणनफल के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ई ds कॉस थीटा, ये हो गया। आप जानते हैं a डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। a डॉट बी बराबर आप क्या जानते हैं? ए बी कॉस थीटा। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? d∅e बराबर e डॉट ds। जब वेक्टर के रूप में जब डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे, यही e डॉट ds क्या हो जाएगा? e ds कॉस थीटा। एक बच्चा हमसे क्वेश्चन किया था, जो क्वेश्चन किया था उसका हम जवाब दे देते हैं। जो कि आपका हम लिखे थे इसमें घन कोण में डी ओमेगा बराबर, डी ओमेगा बराबर, ये क्वेश्चन किया था ds डॉट आर बाय आर क्यूब। बोला सर ये कैसे हो गया? पहले आपको इससे पहले था डी ओमेगा बराबर ds कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, इसको हम ये लिखे थे। तो अब जब इसको डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये क्या होगा? ds इंटू आर कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे है वही ना आ जाएगा, ds कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक, तो देख लिया कैसे लिखे हैं ये चीज़। तो d∅ बराबर जब हम इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो e डॉट ds हो जाएगा। अब चूंकि ये हम अल्पांश क्षेत्रफल का निकाले हैं, हमको निकालना है इस पूरे क्षेत्रफल में। तो इस पूरे क्षेत्रफल में जब निकालेंगे तो यही छोटा छोटा टुकड़ा को जब हम इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट क्या करता है? छोटा छोटा पार्ट को जोड़ता है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स दे देगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने से होकर, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, ये क्या होगा? इंटीग्रेशन पूरा सरफेस का d∅ के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा। और d∅ है क्या आपका? e डॉट ds है। d∅ क्या लिखें? e डॉट ds। तब फाई बराबर हो जाएगा e डॉट ds, e डॉट ds। जहाँ आपका ये क्या है? पृष्ठ समाकलन, संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये कौन चीज़ होगा? पृष्ठ समाकलन। ये समाकलन इंटीग्रेशन है और ये जो s है s पृष्ठ के लिए पूरा समाकलन हो जाएगा। जहाँ ये आपको संपूर्ण पृष्ठ के लिए
पृष्ठ समाकलन कहलाता है। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या कहलाएगा? पृष्ठ समाकलन। अब कुछ नोट है जो इसी से रिलेटेड, विद्युत फ्लक्स से ही रिलेटेड। तो अब मान लीजिए ये तो था असमान, जब समान होगा तब क्या होगा? कोई समतल सरफेस है, नोट में पहला आपको कोई समतल सरफेस है, एक समान विद्युत फ्लक्स, मान लीजिए एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ये समतल सरफेस क्या है? एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ये सब का ओरिएंटेशन सेम है, ये नहीं सोचिएगा ये अलग है, एक दूसरे के पैरेलल है। मेरा फिगर थोड़ा सा गलत हुआ, लेकिन आप क्या कीजिएगा, एक दूसरे के पैरेलल फिगर खींचिएगा। ये सभी पैरेलल है, एक समान है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा? पैरेलल होगा। ये ई है, ई है आपको। अब मान लीजिए इस पे लंबवत, एस क्या होगा? इस प्लेन पे लंबवत, इसका जो एस होगा इस प्लेन पे लंबवत। ई और एस के बीच एंगल कितना बन रहा है? थीटा। ई और एस के बीच एंगल आपका थीटा है। ये विद्युत क्षेत्र, ये जो पृष्ठ है एक समान विद्युत क्षेत्र में है। समतल पृष्ठ जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में है। अब इस चीज़ का हमको निकालना है। तो अब जब इसको सही से देखिएगा तो हम आपको क्या बोले, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एस के दिशा में घटक। तो सपोज कीजिए ये आपका एस है, ये एस है, एस का डायरेक्शन, और ये आपका ई है। ई का जब घटक लिखिएगा तो आपका इधर क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा। क्या होगा? ई कॉस थीटा। और ये लंबवत, ये लंबवत क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। तो हमको इस साइन थीटा से कोई लेना देना नहीं है, हमको किससे है? एस के अनुदिश थीटा, तो ई कॉस थीटा। तब इसी को हम लिखते हैं, जो चीज़ बोले, ये जो पृष्ठ है वो क्या है? एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में है, विद्युत क्षेत्र में है। ठीक, तो उसके द्वारा क्या फ्लक्स उत्पन्न होगा इस पृष्ठ द्वारा, उसी को हम दिखाएंगे। यदि कोई समतल पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ है, पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल, इस समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? एस है, जिसका क्षेत्रफल एस है, ई तीव्रता के एक समान, इससे पहले जो आप पढ़े थे वो क्या था? असमान। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि, इस प्रकार रखा गया कि इसके संगत, इसके संगत क्षेत्रफल सदिश एस, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? यही जब प्लेन है तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? इस पे लंब,
लंब के दिशा में, अभिलंब के दिशा में सदिश S क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा। देखिए ये जो S है E से कितना कोण बना रहा, थीटा कोण बना रहा। थीटा कोण बनाता है। तो अब E का S के दिशा में घटक जो आपको निकाल दिए हैं वो क्या है, E cos थीटा। तो सदिश E का S के दिशा में घटक कम क्या होगा, E cos थीटा, आपको दिखा चुके हैं। तो अब देखिए S के दिशा में हमको E का घटक मिल गया और हम फ्लक्स जानते हैं, क्षेत्रफल गुना क्षेत्रफल के दिशा में, क्षेत्रफल सदिश के दिशा में E के घटक के बराबर होता है। तो अब इसके संपूर्ण पृष्ठ से जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, S गुना E cos थीटा। संपूर्ण फ्लक्स जो होगा, इस पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलेगा वो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल गुना E cos थीटा। तो वही चीज अब लिखेंगे, समतल पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, E cos थीटा इंटू S। इसी को जब आप लिखिएगा तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई होता है। फाई से हम डिनोट करते हैं ES cos थीटा। अब यहाँ देखिए ये इम्पोर्टेंट रख लेता है, थीटा है, यहाँ पे कुछ चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसी को हम दर्शाने के लिए या इसी को और क्या लिख सकते हैं, E डॉट S। फाई बराबर क्या हो जाएगा, E डॉट S, डॉट प्रोडक्ट क्या दे देगा, ES cos थीटा। अब मान लीजिए यदि E पृष्ठ के समांतर है तो इस दशा में मतलब इस स्थिति में थीटा बराबर आपसे पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोले, पृष्ठ E क्या है, पृष्ठ के समांतर। अब देखिए यहीं पे आपको हम, ये पेन है, देख लीजिए ये आपका पेन हुआ, ये क्या है, S है, पृष्ठ आपका ये पेज हो गया, ठीक, पृष्ठ आपका पेज हो गया और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पेज के समांतर ना, इस पेज के समांतर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस पेज के समांतर है तो देखिए S आपका क्या होता है, अभिलंब के दिशा में, E आपका पेज के समांतर है। तो देख रहे हैं कितना एंगल बन गया, E और S के बीच 90 डिग्री। तो E और S के बीच कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो जैसे ही 90 डिग्री होगा तो cos 90 का मान 0। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ES cos 90 डिग्री, मतलब कितना, 0। मीन्स जब पृष्ठ इलेक्ट्रिक फील्ड जब पृष्ठ के समांतर होगा तो कोई भी फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः किसी पृष्ठ के समांतर वैद्युत क्षेत्र कोई विद्युत फ्लक्स उत्पन्न नहीं करता। फाई क्या हो गया, 0 हो गया।
कोई वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न नहीं करता। ये हो गया। अब मान लीजिए जब आपका क्या हो, एक ई तो समांतर हुआ, अब दूसरा केस क्या हो सकता है, जब ई आपका क्या हो, लंबवत हो। यदि ई पृष्ठ के लंबवत है तो, पृष्ठ के लंबवत है तो इस दशा में थीटा बराबर क्या होगा, ये खोज लिए, आसान हो जाएगा। देखिए आपका क्षेत्रफल सदिश ये हुआ इस दिशा में, पेन ऊपर की ओर, और आपका ई भी बोल रहा है क्या, इस पृष्ठ पे लंबवत, तो ये दोनों क्या हो गया, समांतर। और दो समांतर रेखाओं के बीच कोण कितना हो जाएगा, जो एक ही दिशा में हो, अपोजिट रहेगा वेक्टर तब 180 डिग्री होगा, लेकिन जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे कितना, 0 डिग्री। कॉस 0 का मान आप जानते हैं, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तब फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान 1 बराबर कितना, ई एस। तो अब ई एस क्या होगा, महत्तम फ्लक्स दे देगा। जब आपका कब महत्तम फ्लक्स आपको मिलेगा, जब ई पृष्ठ पे क्या हो, लंबवत हो। अतः किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न करता है। अधिकतम वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न करता है। अब आइए 2 नंबर नोट में, जब आपका विद्युत से जो पृष्ठ से जो गुजर रहा है वो जब बंद हो तब क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठ बंद पृष्ठ है, यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठ बंद पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई जो होगा वो क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन, क्योंकि मेरा क्या है, ई डॉट डी एस ही होता है, डी फाई का क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब पृष्ठ क्या हो, बंद हो तब, ई डॉट डी एस। इसको बोलते हैं संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन। पृष्ठ मेरा क्या है, बंद है, ये सिंबल यहाँ इसको संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए
पृष्ठ समाकलन कहलाता है। ठीक, अब आइए तीसरा पॉइंट, वैद्युत फ्लक्स क्या है? एक अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स, जब ये आपको डॉट प्रोडक्ट आ गया, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, मीन्स क्या हो जाएगा? वो अदिश राशि है। यहीं क्रॉस प्रोडक्ट रहता तो सदिश राशि रहता। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देखिए, ई का मात्रक क्या होगा? एस का क्या होता है? ई का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। इसको हम दिखाएंगे यहाँ पे। आप लोग को पहले क्या लिखना है वो लिख देते हैं। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो फाई का एसआई मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या इसी को क्या लिखिएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, कैसे हो रहा है वो जब आप देखिएगा तो आप इस टाइप से सोचो। देखो, ई डी एस या ई एस कॉस थीटा, देखो ई का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, और एस का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर स्टैंडर्ड। ये तो थीटा है, इसको तो लेना ही नहीं है, तो आपका क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम देख लिए। तो फाई का ऐसा मात्रक न्यूटन, फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब फिर इसका विमा सूत्र होगा वैद्युत फ्लक्स का, फ्लक्स का विमा सूत्र वो आपको होता है एम एल क्यूब टी पावर -3 ए पावर -1। ये आपका विमा सूत्र है। धन्यवाद आपका। अब कल आपका गॉस का प्रमेय स्टार्ट होगा, और इसमें जो भी निगेटिव होगा इस वीडियो का आप लोग ज़रूर बोलिए, जिससे हम उसको सुधार करेंगे। धन्यवाद।